नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को, और इसी से हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से कामायनी के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आप जानते ही हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के प्रमुख लेखक और कवि हैं। छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ में जो कवि शामिल हैं, जैसे कि पंत, निराला, महादेवी वर्मा, और उसी में शामिल है जयशंकर प्रसाद भी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कामायनी जो है वो छायावाद युग की रचना है और एक महाकाव्य के रूप में, छायावाद युग के महाकाव्य के रूप में कामायनी को जाना जाता है। सन 1936 कामायनी का प्रकाशन वर्ष है और विशेषकर इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कामायनी जो है वो न केवल छायावाद की विशेष और महत्वपूर्ण रचना है, बल्कि जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम और महत्वपूर्ण रचना है वो है कामायनी, सन 1936 की। कामायनी में बात करें सर्गों की संख्या तो कुल 15 सर्ग है, और जयशंकर प्रसाद जी ने कह सकते हैं कि इन 15 सर्गों में, जो कि चिंता से लेकर के आनंद में आकर के समाप्त होती है, इन सभी सर्गों के अंतर्गत कामायनी को एक पौराणिक गाथा जो है, हमारी जो पौराणिक कथा है मनु, उसके आधार पर, इस पौराणिक कथा के आधार पर वर्तमान जो जीवन है उसके संदर्भ में जो हमें बातें बताई हैं, जो कि दर्शन हमें प्रस्तुत किया है, वो हम इस कक्षा में देखेंगे। विशेषतः देखा जाए तो देखिए, कामायनी जो है वो शैव दर्शन से प्रभावित है, जिसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन भी आपको इसमें मिलेगा। प्रतिभिज्ञा दर्शन की बात करें तो प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है जो पहले से विद्यमान है उसके बारे में हम पुनः जो जानते हैं, जो हमें अब तक नहीं पता लेकिन वो विद्यमान है। तो ये जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है ये काश्मीरी शैव दर्शन की एक शाखा है। तो इसी दर्शन के अंतर्गत ये जो कामायनी की जो कथा है ये मूलतः इस आधार पर लिखी गई है, इस प्रतिभिज्ञा दर्शन के आधार पर, किंतु इसके साथ साथ अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन भी इसमें हम देखते हैं। तो अब इस पुस्तक के माध्यम से हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद जी की इस कामायनी रचना के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि कामायनी जो है वो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप सिलेबस में भी देख सकते हैं कि कामायनी आपके सिलेबस में भी है। तो आज इन्हीं सभी दृष्टियों से आचार्य शुक्ल की महत्वपूर्ण बातों को हम हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से कामायनी और जयशंकर प्रसाद जी के विशेष संदर्भ में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज पूरी कक्षा को, और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कामायनी से परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न बनते हैं, आते भी हैं। महत्वपूर्ण रचना है, महाकाव्य है छायावाद युग का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। शुक्ल जी लिखते हैं कि किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया। यानी विशाल भावना यानी कि मन के भावों के ऊपर, मन के विकारों के ऊपर प्रसाद जी ने विचार किया और एक विशाल भावना को एक विशाल रूप देने के लिए ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। और जैसा कि मैंने बताया ही कि प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना है कामायनी, तो अंत में प्रसाद जी ने इस भावना, विशाल भावना को एक रूप देने पर ध्यान दिया, और कामायनी ही उसका परिणाम है। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद, ये जो आनंद की भावना है ये प्रसाद जी की प्रिय भावना है। तो कहते हैं शुक्ल जी कि अपनी प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बना करके दी। यानी कि जो आनंद है इसकी प्रतिष्ठा इन्होंने दार्शनिक रूप में प्रस्तुत की है। और यह आनंदवाद जो है वो वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का ना होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर, अंतर्भूमि पद्धति यानी कि हमारी अंतर्भावना, हमारे मन में, हमारे हृदय में स्थित जो भावना है, आंतरिक जो हमारी भावना है, अंदर से जब व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है, उस अनुभूति की स्थापना दार्शनिक तौर पर यहाँ पे प्रसाद जी ने की है। कहते हैं कि अगर इसकी बात की जाए तो प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु
द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर के, चूँकि मनुस्मृति में जो एक पौराणिक कथा है, मनु जब जल प्लावन आ गया था और उसके बाद संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो गई थी और मनु फिर से इस सृष्टि का पुनः विधान करते हैं, पुनः निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर के इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। काव्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को और फिर ईड़ा को पत्नी के रूप में ग्रहण करना तथा ईड़ा को बंदनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना। देखिए यहाँ पे जो मनु है वो है मन का प्रतीक, श्रद्धा जो है वो है हृदय का प्रतीक और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले मनु का जो है वो पहले श्रद्धा को फिर ईड़ा को अपनी पत्नी के रूप में इसमें ग्रहण करते हैं तथा ईड़ा को बंदनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना यहाँ पे हम देखेंगे। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है। श्रद्धा क्या है ये पूछा जाता है, तो विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है श्रद्धा, और ईड़ा जो है वो व्यावसायिकता बुद्धि है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, श्रद्धा है विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा जो है व्यावसायिकता बुद्धि है। तो ईड़ा का संबंध किससे है? व्यवसाय से, यानी कि बुद्धि से, तर्क से, जबकि श्रद्धा का जो संबंध है वो विश्वास का, हृदय की अनुभूति से, हृदय के आनंद से, इससे श्रद्धा का तात्पर्य है। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली बताया है और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया, यानी कि श्रद्धा ही जो है वो हमें सच्चे आनंद तक पहुंचाती है। वही ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थानों में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। जैसे बुद्धि जो है वो कहते हैं कि वो किस प्रकार की, वो हमें अनेक प्रकार से के वर्गीकरण बताती है कि ये ऐसा है तो क्यों ऐसा है, वो वैसा है तो, मतलब तर्क, बुद्धि, इसके आधार पर पूरा वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। जबकि आनंद जो है, जहाँ तक प्रसाद जी हमें पहुँचाना चाहते हैं, वो कौन पहुँचाती है? हमें श्रद्धा पहुँचाती है। यहाँ शुक्ल जी ने कथा को संक्षेप रूप में कहा है, जो कि हम देख लेंगे कि कथा इस प्रकार चलती है कि जल प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान की चोटी पर लगती है और मनु वहाँ चिंताग्रस्त बैठे, चूँकि ये जो कामायनी जो है वो चिंता सर्ग से ही शुरू होती है। तो कहते हैं कि प्रारंभ में ही दिखाते हैं कि मनु कैसे बैठे हुए, चिंताग्रस्त बैठे हैं। एक हिमवान की चोटी, नाव हिमवान की चोटी पर लगती है और वहीं पर मनु चिंताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। यह चिंता बुद्धि, मति या मनीषा का ही रूप कही गई है, जिसमें आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। धीरे धीरे आशा का रमणीय उदय होता है। चूँकि चिंता सर्ग के बाद आशा सर्ग आता है, तो बताते हैं कि धीरे धीरे आशा का रमणीय उदय होता है और श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। अब चिंता के बाद आशा सर्ग और आशा के बाद श्रद्धा सर्ग आता है। तो श्रद्धा चूँकि 15 सर्गों में कामायनी बटी हुई है, तो एक के बाद एक इस प्रकार से सर्ग आते रहते हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, उसके बाद काम, वासना, लज्जा, ऐसे करके 15 सर्ग हैं और अंतिम जो सर्ग है वो है आनंद। तो कहते हैं कि पहले तो चिंता थी, उसके बाद आशा का रमणीय उदय हुआ और फिर श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। श्रद्धा के साथ मनु शांतिपूर्वक कुछ दिन रहते हैं, पर पूर्व संस्कारवश कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है। अब आता है कर्म, ठीक है, कर्म सर्ग। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, ठीक है। अब कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है, तो आसुरी प्रेरणा से पशु हिंसापूर्ण काम में यज्ञ करने लगते हैं वे, जिससे कि श्रद्धा को विरक्ति होती है। वह यह देखकर दुखी होती कि मनु केवल अपने ही सुख की भावना में वो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, मग्न होते जा रहे हैं। उनके हृदय में सुख के सब प्राणियों में प्रसार का लक्ष्य नहीं जग रहा है, जिससे मानवता का नूतन विकास
होता। ऐसा श्रद्धा चाहती थी कि मनु का जो हृदय है वो सबके लिए, सभी के सुख के लिए जागृत हो, सभी के सुख की भावना से वो कार्य करे। लेकिन वो देखती है कि मनु केवल अपने ही सुख की भावना में मग्न है और यह देख कर कि वह बहुत दुखी हो जाती है। कहते हैं कि यह देखकर वह बहुत दुखी होती है। मनु अपने ही सुख की भावना में मग्न होते जा रहे हैं। उनके हृदय में सुख के सब प्राणियों में प्रसार का लक्ष्य नहीं जग रहा है, जिससे मानवता का नूतन विकास होता। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनक भी इधर उधर बटने ना पाए। जिससे जब वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को भी प्रेम करती है, प्रेम से पुचकारती है और अपनी गर्भस्थ संतति की सुख क्रीड़ा का आयोजन भी करती है, तब उनके मन में ईर्ष्या हो जाती है और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख वासना के लिए चल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्वार्थ भावना है मनु की, यहाँ पे दिखलाई गई है। कहते हैं कि मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं, जहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर और असुर लड़े थे। इंद्र की विजय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के समान श्रद्धाहीन हो रहा हूँ। इसी बीच में अंतरिक्ष से काम की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है। अब देखिए, अब काम जो सर्ग है, ठीक है, तो सबसे पहले चिंता, फिर आशा, ठीक है, उसके बाद श्रद्धा, तो चिंता, आशा, श्रद्धा, अब काम। तो काम जो है वो अंतरिक्ष से अभिशाप भरी वाणी सुनाई देती है काम की, जो कहते हैं मनु को फटकारते हुए कि मनु, तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि। तो कहते हैं कि द्वैता में लगी निरंतर हो वर्णों की करती रहे वृष्टि, अनजान समस्याएं ही गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद। अब काम की अभिशाप भरी वाणी, यानी कि श्राप देती हुई वाणी की मनु, तुम श्रद्धा को ही भूल गए, जिसने तुम्हारा साथ दिया, जिसने अपनी करुणामय, अपने जीवन में करुणामय बातों से, करुणामय अपने कार्यों से तुम्हें प्रेरित किया कि तुम आगे बढ़ो, और तुम उसी को भूल गए। कहते कि उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को तुमने तूल समझ करके, रुई समझ के, फूंक मार के जैसे रुई को उड़ा दे सकते हो, उसी प्रकार तुमने श्रद्धा को उड़ा दिया। तुमने उसको क्या समझा था? तुम भूल गए कि तुम अपने पुरुषत्व मोह में कि तुम पुरुष हो, और इस अहंकार में तुमने भुला दिया कि जो तुम अकेले जो तुम हो, तो तुम्हारा अकेला का कोई वजूद नहीं है। इसमें नारी की भी तुम्हारी बराबरी की सत्ता है, बराबरी का अधिकार है, और इस समरसता, कहते हैं कि समरसता है संबंध बनी। समरसता यानी कि समान एक प्रकार के भाव जो है, यानी कि एक प्रकार का जो प्रेम है जो सदा बना रहता है, समरसता उसमें बनी रहती है, प्रेम व्यवहार एक समान सा बना रहता है। संबंध केवल अधिकार जताने का नहीं होता है, संबंध जो होता है अधिकार और अधिकारी का भी होता है। यानी कि केवल अधिकार जमा लेना, जैसे कि तुम श्रद्धा को चाहते थे कि उसका प्रेम केवल तुम्हारे लिए रहे और सृष्टि के लिए नहीं, तुम उस पर क्या केवल अपना अधिकार जमाना चाहते थे? तुम इतने स्वार्थी हो गए थे। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, यानी कि जो नवीन, जो नूतन मानव प्रजा की जो तुम सृष्टि करने जा रहे हो, तो कहते हैं कि काम तुमने जो किया है, तो ऐसे में मैं श्राप देता हूँ कि यह जो नूतन मानव सृष्टि की जो तुम रचना करने जा रहे हो, उसमें द्वैता में लगी निरंतर, द्वैता यानी कि दो विरोधी भावना, मतलब कि सुख दुख के बीच आपसी हमेशा सुख और दुख में लड़ाई होती रहेगी तुम्हारे इस प्रजा में, क्योंकि सहृदयता और करुणा जो होती है, जो कि श्रद्धा के भाव होते हैं, वो तो तुमने उड़ा दिया, उसको तुमने हटा दिया। तो तुम्हारी जो प्रजा है वो कैसी रहेगी? हमेशा विरोधी भाव में लड़ती रहेगी। वर्णों की, जातियों की भेद इस प्रकार से होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, इस प्रकार से वृष्टि होगी। कहते अनजान समस्याएं अपने आप ही तुम्हारी प्रजा गढ़ने लगेगी और अपना ही विनाश अपने हाथों से कर देगी। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, एकता भी नष्ट हो जाएगी और भेद
जो है वो आपसी मतभेद बढ़ता रहेगा। अभिलषित जो इच्छा है वो वस्तु दूर रहेगी, केवल जो अनिच्छित और दुखद जो वस्तुएं हैं वही प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने श्रद्धा को ही अपने इस सृष्टि से निकाल दिया है। तो इस प्रकार काम जो है मनु को एक तरह से श्राप देते हैं। फिर प्रभात होता है, मनु अपने सामने एक सुंदरी को खड़े पाते हैं। अब देखिए सुंदरी को खड़े पाते हैं तो यहाँ शुक्ल जी लिख रहे हैं कि बिखरी अलके जो तर्क जाल। अब देखिए तर्क की बात आ रही है, यानी कि ईड़ा यानी कि बुद्धि। यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश व आनंद जिसमें भरा गान, वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। अब देखिए विज्ञान की बात आ रही है, बुद्धि की बात आ रही है। था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दी। यानी कि अब ईड़ा यानी कि बुद्धि थी सामने खड़ी, जो कि तर्क पर आधारित थी, जो कि मानती थी कि सृष्टि का जो विकास है वो बुद्धि और विज्ञान से ही हो सकता है। और उसके एक हाथ में कर्म का कलश है, जो कि वसुधा जीवन रस सार लिए, जीवन का सार जो है वो कर्म को लिए आती है, और ऐसा कर्म जिसमें क्या हो, बुद्धि और तर्क हो, विचार हो। तो इस प्रकार शुक्ल जी यहाँ लिखते हैं कि यह ईड़ा बुद्धि जो है, जिसको ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, तो यह ईड़ा थी। इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए, यानी कि अब वे श्रद्धा से हट करके ईड़ा के साथ सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह जाते हैं। मनु के मन में जब जगत और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है, तब ईड़ा कहती है कि हाँ तुम ही हो अपने सहाय। कहती है कि तुम अपनी सहायता खुद कर सकते हो, खुद ही करो। जो बुद्धि कहे उसको ना मानकर फिर किसकी नर शरण पाए। अब चूंकि ईड़ा बुद्धि का ही प्रतीक है, तो वो इसी आधार पर मनु को समझाती है। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इस पर शोध करे। ये शोधक विहीन है, मतलब इसमें कोई शोध करने वाला नहीं है, इसके ऐश्वर्य को खोजने वाला कोई नहीं है। तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बनकर मलिन, और तुम खोलो इसका जो सूक्ष्म रहस्य है इसके। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय। कहते हैं कि तुम जड़ता को क्या करो, चैतन्य करो, जीवित करो, और इसका जो एकमात्र सहज उपाय है, साधन है, वो विज्ञान का ही है। तो इस प्रकार ईड़ा अपनी जो बुद्धि का प्रतीक है ईड़ा, तो ये इस प्रकार से समझाती है मनु को। मनु वहाँ ईड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था करते हैं। नगर की श्रीवृद्धि भी होती है। प्रकृति बुद्धि बल से वश में की जाती है। अब प्रकृति जो है किससे की जा रही है, बुद्धि बल से वश में की जाती है। खेती धूमधाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खड़े होते हैं। धातुओं के नए नए अस्त्र शस्त्र बनते हैं। मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करके जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके लोक का संचालन करते हैं। अहम का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर, मतलब ये जो सारे जो नियम है वो केवल जनता के लिए, स्वयं को क्या मानते हैं, वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजा का पति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। ईड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है। चूँकि तर्क है, बुद्धि है, वो नियम को पालने की सलाह देती ईड़ा, पर वे नहीं मानते हैं। ईड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, परंतु मनु अपना अधिकार जताते हुए पकड़ रखते। अब ईड़ा को भी मनु अपना अधिकार जताते हैं और पकड़ रखना चाहते हैं। पकड़ते ही द्वार गिर पड़ता है। प्रजा जो कि दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर के राजभवन में घेरे थी राजभवन को, भीतर घुस पड़ती है। देव शक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है। मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर क्षोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा से मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्ल हो गया था।
जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यथित था वही विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्जवल और मंगलमय बन गया था, जो कि श्रद्धा का चरित्र था। श्रद्धा की विशेषता थी करुणा और दूसरे के हृदय में प्रेम और करुणा भी भर देना। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और ईड़ा की बातचीत होती है और ईड़ा अपनी बांधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती है। अब यहाँ जो बुद्धि है, जो कि ईड़ा है, वो भी यहाँ पे अपना साहस छूटने की बात कहती है, क्योंकि ये जो अधिकार व्यवस्था है इसका भयंकर परिणाम वो देखती है और कहती है कि श्रम भाग वर्ग बन गया जिन्हें अपने बल का है गर्व, उन्हें अधिकार ना सीमा में रहते, पावस निर्झर से वे बहते, सब पिए मत लालसा घूंट, मेरा साहस अब गया छूट। तो इस प्रकार से ईड़ा श्रद्धा से बोलती है कि अब मेरा जो साहस है वो क्या हो गया है, छूट गया है। क्यों? क्योंकि श्रम भाग वर्ग बन गया है। ठीक है, ये जो श्रम का भाग है वो क्या है, वर्गों में बट गया है। अपने बल का गर्व है उन्हें, अधिकार ना सीमा में रहते, उनके जो अधिकार है वो अधिकार जताने वाले जो उनकी बातें हैं, जो कार्य, वो सीमा में नहीं रहते। पावस निर्झर से वे बहते, सब पिए मत लालसा घूंट, सब कैसे अपने अपनी लालसा का घूंट पी रहे, मेरा साहस अब गया छूट। इस पर श्रद्धा बोलती है क्यों? क्योंकि देखिए विनम्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो समाज है वो एक अपंग समाज है। क्योंकि उसमें एक दूसरे के प्रति जब श्रद्धा नहीं रहेगी तो वो समाज कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, स्वस्थ समाज का निर्माण उसमें नहीं हो पाएगा। केवल सभी अपने अपने तर्क और बुद्धि से चलेंगे, किसी में श्रद्धा और प्रेम की भावना नहीं रहेगी एक दूसरे के ऊपर, तो सभी इस प्रकार से विरोध का जो वातावरण है वह उत्पन्न होगा। इस पर श्रद्धा बोलती है कि विनय विषय ध्वांत सिर चढ़ी रही, पाया ना हृदय तू विकल कर रही है अभिनय, सुख दुख की मधुमय धूप छाह तूने छोड़ी यह सरल राह। कहते हैं कि जीवन जो है वो सुख दुख की मधुमय धूप छाया है और तुमने बुद्धि को अधिक माना और इसी को छोड़ दिया, इसी सरल राह को छोड़ दिया। चेतनता का भौतिक विभाग कर जग को बांट दिया विराग, और तुमने चेतनता केवल विज्ञान से जागृति जगाने के लिए, बुद्धि से जागृत करने के उद्देश्य से जग को ही क्या कर दिया, बांट दिया दुख। चिति का स्वरूप या नित्य जगत यह रूप बदलता है सत सत, कर्ण विरह मिलन मैं नृत्य निरत उल्लासपूर्ण आनंद सतत, है ना। कभी विरह है, कभी मिलन है, ये सारी चीज़ें जीवन का एक प्रक्रम के रूप में चलती रहती है। केवल बुद्धि से इसको नहीं जीता जा सकता, बुद्धि इसके लिए सक्षम नहीं है पूरी तरह से। इसमें हमें करुणा, प्रेम, सब की भावना अपने हृदय में बसानी चाहिए, होनी चाहिए। तो कहती है कि अंत में श्रद्धा अपने कुमार को ईड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकली और उन्हें उसने सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। मनु उस समय आंखें बंद किए चित्त शक्ति का अंतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुष्प का आभास पा रहे, पुरुष का आभास पा रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। अब देखिए यहीं पे नटराज जो है वो शिवजी से है, तो ये इसमें जो शैव दर्शन जो है, जो कि काश्मीर शैव दर्शन जो है वो इसमें विद्यमान है, काश्मीरी शैव दर्शन। तो आप ध्यान दीजिएगा, नटराज की बात इसमें आ रही है कि नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही हतचेत पुकार उठे कि श्रद्धे उन चरणों तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ अब कवि पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करता है और मन के भीतर एक नई चेतना, इस चेतना से भिन्न का उदय बतलाता है। जो कि चेतना पहले से विद्यमान थी, उससे भिन्न एक चेतना का उदय होता है। अब मनु को त्रिदिक, है ना, यानी कि 3 डायमेंशंस, विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र से है। श्रद्धा
एक एक का रहस्य अब मनु को समझाती है, यानी कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया का केंद्रीय जो नई भावना, नई जो चेतना जो मनु के हृदय में उत्पन्न होती है, अब ये जो त्रिदिक जो यानी कि विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग आलोक बिंदु जो मनु को दिखलाई पड़ते हैं, जो कि है इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र से। ठीक है, और इसी के बारे में अब श्रद्धा एक एक कर रहस्य समझाती है, जिसमें वो सबसे पहले इच्छा के बारे में कहती है कि इच्छा का मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य से है, जो रागारूढ़ उषा के कंदुक सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की पारदर्शी पुतलियां रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही है। क्या? इच्छा। स्पर्श की, शब्द की, है ना, रस की, रूप की, गंध की, ये जो पारदर्शी जो पुतलियां हैं, रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, तितलियों के समान ये सभी नाच रही है। यहाँ चलचित्रों की संस्कृत छाया चारों ओर घूम रही है और आलोक बिंदु को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा रही है। यहाँ चिर बसंत का उद्गम भी है और एक और पतझड़ भी, अर्थात सुख और दुख एक सूत्र में बंधे हैं इच्छा में। यहीं पर मनोमय विश्व रागारूढ़ चेतन की उपासना कर रहा है। तो एक तो इच्छा के बारे में बता रहे हैं कि सारी भावनाएं जो हैं, यहाँ पे रंग बिरंगी भावनाएं तितलियों के समान नाच रही है और यहाँ पे कह सकते हैं कि सुख और दुख एक सूत्र में बंधे हुए, क्योंकि इच्छा के पूरे होने पर सुख और इच्छा पूरी ना हुई तो दुख। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक सूत्र में बंधे हुए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, यानी कि वसंत के उद्गम भी है यहाँ पे और पतझड़ भी। तो ये इच्छा के बारे में बताती है श्रद्धा। वहीं अब बताती है फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधला है। कर्म क्या है? धुएं सा धुंधला है, जहाँ क्षण भर विश्राम नहीं है। चूंकि कर्म जो है वो विश्राम नहीं, तो कहते हैं कि क्षण भर भी यहाँ विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। यानी कर्म है यानी संघर्ष, यानी विफलता भी आएगी, संघर्ष करना होगा, कर्म करते रहना होगा। तो ये जो है संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। यहाँ पे आकांक्षा की तीव्र पिपासा बनी रहती है, यानी पाने की लालसा बनी रहती है और उसी के लिए मनुष्य कर्म करता रहता है। तो आकांक्षा की तीव्र पिपासा बनी रहती है। भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं और सारा समाज मतवाला हो रहा है। ठीक है, कर्म के लिए। वहीं अगला बताती है सबके पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है, सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरंकुश अणु तर्क युक्ति से, अब चूंकि ज्ञान का क्षेत्र है तो यहाँ बुद्धि होगी और तर्क होगा, तो कहते हैं कि बुद्धि चक्र से ये चलता है और यहाँ निरंकुश अणु तर्क युक्त से अस्ति नास्ति का भेद करते रहते हैं और निसंग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते। यहाँ केवल प्राप्ति यानी कि मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति यानी कि आनंद नहीं मिलता। यहाँ आनंद के लिए कोई स्थान नहीं है। जीवन रस अछूता छोड़ा रहता है। यहाँ जीवन का कोई रस नहीं, केवल तर्क वितर्क, है ना, वाद विवाद। केवल सुख दुख से उदासीनता रहती है यहाँ पे, और केवल तर्क है, ज्ञान है, बुद्धि चक्र की बात की गई है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो जीवन रस है वह अछूता छोड़ा रहता है, जिसमें बहुत सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले। इससे तृषा दिखाई पड़ती है। चूँकि तृषा तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पे जीवन रस मिलता ही नहीं है, जीवन का रस ही अछूता रहता है, केवल तर्क और ज्ञान पर ही बातें होती हैं। तो इस प्रकार इच्छा, कर्म और ज्ञान, इन तीनों बातों पर इस प्रकार से श्रद्धा जो है अपनी बातें बताती है, कहती है। और अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा यह भी कहती है कि यही त्रिपुर है, जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए, सबके अपने अपने केंद्र हैं। ऐसा यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि इनका परस्पर ना मिलना ही जीवन की असली विडंबना है,
कि ये तीनों मिलते ही नहीं है, ज्ञान अलग पड़ा रहता है, कर्म अलग पड़ा रहता है, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है। यह कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निनाद फैल जाता है। फिर देखिए यहाँ पे शैव दर्शन की बात आ गई है, तो उन अनाहत नाद में मनु लीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद भूमि दिखाई गई है। तो अब आनंद की प्राप्ति इस प्रकार ही होती है, इन तीनों के मिलने पर ही, यहाँ पे प्रसाद जी बताते हैं। कहते हैं कि वहाँ ईड़ा भी कुमार यानी कि मानव को लिए अंत में पहुँचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। यह सब देखकर ईड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि मैं अब समझ गई कि मुझ में कुछ भी समझ नहीं थी, व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था। यानी कि ये जो बुद्धि है, मैं जो ईड़ा हूँ, जो बुद्धि हूँ, मुझ में समझ ही नहीं थी, क्योंकि मैं व्यर्थ ही लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था। फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं, जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस है और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध का कथन करके कहते हैं कि अपने दुख सुख से पुलकित या मूर्त विश्व सचराचर चिति का विराट वपु मंगल या सत्य सतत चिर सुंदर, है ना, कि अंत में प्रसाद जी की वही प्रकृति के सारे सुख भोग कांति दीप्ति की सामग्री जुटाकर ये लीन हो जाते हैं। वे ही वल्लरियाँ पराग मधु मकरंद अप्सराएं बनी हुई रश्मियाँ। कहते हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। कैसा है? तो मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है, साथ साथ विशद कल्पनाओं से भी है पूर्ण। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृद्धि ही मनुष्य को इस जगत, इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। कौन? श्रद्धा। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्म जाल में फंसाए रखती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, क्योंकि संदर्भ और कथन के प्रश्नों में इस प्रकार से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर, तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है और जब एक मिल जाते हैं तो कह सकते हैं कि आनंद का आभास हो जाता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं शुक्ल जी की जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है, उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, यानी कर्म क्या है? बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में। फिर अंत में कर्म को ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा। ठीक है, कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग कवि ने रखा। पहले क्या किया? कर्म को बुद्धि या ज्ञान के प्रवृत्ति के रूप में दिखलाया और बाद में दोनों को अलग अलग कर दिया। कहते हैं कि पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धि व्यवसायत्मक ज्ञान ही है, यानी कि यह बात सदा चलता है, बुद्धि चक्र से स्पष्ट है। जहाँ रागारुण कंदुक सा भावमयी प्रतिभा का मंदिर इच्छा बिंदु मिलता है, वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है, पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है। ठीक है, पर श्रद्धा क्या की गई है? उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है। यानी कि ये जो तीन बिंदु है कौन कौन से? इच्छा ज्ञान और क्रिया। ठीक है, ये जो तीन कर्म के बिंदु हैं, तो इच्छा ज्ञान और क्रिया, ये जो तीन बिंदु हैं, इनसे कहते हैं शुक्ल जी कि क्या इसको तीनों बिंदुओं से परे रखा गया है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है अपने विचारों को और कहते हैं कि प्रसाद जी के जो काव्य है इसके आरंभ में ही चिंता के अंतर्गत वे कहते हैं कि चूँकि यह जो कामायनी है इसका सर्ग शुरू ही होता है चिंता सर्ग से, तो चिंता के अंतर्गत कहते हैं कि मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोंट। संवेदना जो है वो जीवन
जगती को किससे घोट देता है? कटुता से देता घोट। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ कहता। यानी कि मनु जो है इस प्रकार से अपनी चिंतामयी विचारों और कल्पना में जिस प्रकार से खोए हुए थे और सोच रहे थे कि मनु का मन बहुत विकल हो रहा था और उठा संवेदन से खाकर चोट। ठीक है, संवेदन ही जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट। ये जो संवेदना है, जो कह सकते भावना है, ये जो व्यथित कर देती है मनुष्य को, दुख याद करके कल्पना से ही मनुष्य का हृदय व्यथित होता है। तो उसी चिंता सर्ग में मनु जो है इस प्रकार से कल्पना करता है और संवेदना जो है उनको होती है और काफ़ी वो चिंताग्रस्त रहते हैं। फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ कह बकता। तो इस प्रकार से मनु की चिंता के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि देखिए, श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है। मतलब करुणा केवल अपने दुख की करुणा नहीं बल्कि दूसरों के दुख से जो उत्पन्न होता है वो करुणा है। आगे चलकर यह संवेदन शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक दुख पर कष्ट अनुभव के क्षेत्र में आया है। ठीक है, मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है, हम संवेदनशील हो चले, यही मिला सुख। कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। मतलब कि कष्ट किसको समझने लगे? अपने ही कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। अपने कृत्रिम दुख को ही हम कष्ट समझने लगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बिगड़ी हुई प्रजा उनसे इस प्रकार से कहती है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि दूसरे का जो दुख होता है तो दूसरे के दुख का अपना दुख हो जाना ही तो करुणा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कथन है शुक्ल जी का कि दूसरे के दुख का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। वही संवेदन, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अभिलाष है उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए। ग्रंथ के अंत में कहते हैं कि जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या समन्वय का पक्ष रखा गया है वह बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास में उनके भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में भी दिखा चुके हैं। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय, बुद्धि और कर्म का मेल या सामंजस्य। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये पंक्तियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन कि संवेदन, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अभिलाष है उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का कथन है। वही कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि बुद्धि जो है तो बुद्धि की विगर्हणा द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है, जिनके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि के बारे में यहाँ पे जो बातें कही गई कि बुद्धि की विग्रहणा द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि ने यहाँ पे करवाया है, जिनके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़ करके और सब कुछ सिद्ध हो सकता है, केवल सत्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग क्या करते हैं? अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए करते हैं। विज्ञान द्वारा वही कहते हैं कि सुख साधनों की वृद्धि के साथ साथ विलासिता और लोभ की असीम वृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर अशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वर्तमान जगत की जो विषम स्थिति हो रही है विज्ञान के चलते, उसका भी थोड़ा सा आभास मनु की विद्रोही प्रजा के इन वचनों के द्वारा दिखाया गया है कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी, जंजाल
जर्जर झीनी, है ना। तो ये जो इस प्रकार से जो मनु की विद्रोही प्रजा जो है उनके वचनों से हमें देखने को मिलती है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज 2-3 जगह हमें देखने को मिलती है। वही विद्युत कण यानी इलेक्ट्रॉन्स मिले झलकते से में विज्ञान की भी झलक मिलती है। ये जो शब्द है ये कामायनी के सर्ग के अंतर्गत आया है, विद्युत कण मिले झलकते से। तो इस विद्युत कण मिले झलकते से में क्या है, विज्ञान की झलक हमें मिलती है। और अंत में शुक्ल जी लिखते हैं कि इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी जो छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली है, जो कि आप जानते भी है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है ठीक है चित्र विधान और लाक्षणिकता। तो कहते हैं कि इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी जो छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। तो इस प्रकार इस संपूर्ण महाकाव्य के माध्यम से आपने जान लिया कि कामायनी क्या है, कामायनी की मूल चेतना क्या है, यानी कि मनुष्य का अपने बुद्धि और हृदय के बीच जो विरोध और जो तर्क वितर्क और साथ साथ बुद्धि के साथ इसका जो तालमेल चलता रहता है, तो कभी वह बुद्धि की तरफ खिंचा जाता है यानी कि तर्क की तरफ, तो कभी हृदय की तरफ। तो और अंततः आनंद की प्राप्ति इस करुण रस से ही होती है, यानी कि जो श्रद्धा है, जो करुणा है, इसी से हो सकती है, विज्ञान से नहीं हो सकती। इस बात में इस बात पर जोर दिया गया है, इस बात को यहाँ पे प्रसाद जी ने प्रस्तुत भी किया है। तो एक पौराणिक कथा को माध्यम बना करके मनु, जो कि मन का प्रतीक है, जिस प्रकार मनुष्य अपने मन से प्रभावित होकर के कभी अपने हृदय की सुनता है तो कभी हृदय की ना सुन करके बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो बुद्धि के आगे मार्ग पर बढ़ने पर क्या हुआ, और सहृदयता यानी कि करुणा यानी कि श्रद्धा के आधार पर जो चीज़ें यहाँ घटित हुई, तो मानवीय समाज का इस प्रकार से इन्होंने एक चित्रण प्रस्तुत किया है। चित्र काव्य, चित्रमयी भाषा, चित्र विधान, ये जो है छायावाद की विशेषता रही ही है। तो आशा करती हूँ कि इस कक्षा में आपको कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है और शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण कथन है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में अब हम छायावाद के जो दूसरे प्रमुख जो कवि हैं, यानी कि हमारे प्रमुख कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, और अगर अच्छी लगी हो कक्षा आपको तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस प्रकार की कक्षाएं आपको मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।